हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो है जी हरियाणा में कितनी पर्वतमालाएं यानी कि हिल स्टेशन कितने हैं, हिल्स जो होती हैं हरियाणा की कितनी है। देखिए जी, हरियाणा में जैसे नेशनल पार्क दो ही हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, वैसे ही हरियाणा में जो है जी पर्वतमालाएं यानी कि जो हिल्स हैं, मेन जो हिल होती हैं वो भी दो ही हैं। ठीक है जी, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। आज हम ये पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस न्यू टॉपिक। एक सेकेंड। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा सा हरियाणा का ब्रीफ जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है जी, हरियाणा कहाँ पे पड़ता है जी? हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में पड़ता है। अगर उसकी स्थिति पूछी जाए हरियाणा की कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम एरिया में। ठीक है, हरियाणा का जो अक्षांश से कितने डिग्री पर है? देखिए, ये है जी ग्लोब से हरियाणा की स्थिति कितने डिग्री पर है। अगर उत्तर से देखी जाए तो 27 डिग्री 39 नॉर्थ और 30 डिग्री 35 नॉर्थ तक है। ठीक है, तो इसमें कितना गैप है जी? 3 डिग्री का गैप है 27 से 39 में। ठीक है, ऐसे ही अगर पूर्व से देखी जाए, पूर्वी देशांतर से, तो 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक है। ठीक है, पूर्व से बात करेंगे तो ईस्ट में पड़ता है ये, और ये पड़ता है नॉर्थ में। अगर ये डिग्री आपको पता होनी चाहिए, इसमें भी 3 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, इसकी सीमाएं किस किस के साथ साझा करता है हरियाणा? उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ करता है, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के साथ करता है। याद रखिएगा। तो हरियाणा जो है कितने के साथ राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, और साथ में दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा का टोटल कितने किलोमीटर का वर्ग एरिया कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा कब गठन हुआ था, कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, कौन सी कमेटी थी? सरदार हुकुम सिंह कमेटी थी। हरियाणा जो एकमात्र जो हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर है जी? चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी पहाड़ियाँ। कौन सी हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो हरियाणा में दो पहाड़ियाँ हैं, एक शिवालिक, एक अरावली की पहाड़ी। पहले हम शिवालिक की पहाड़ी देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्व में, हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती है। ठीक है, कौन कौन से एरिया को कवर करती है जी? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर को कवर करती है। अब कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, आपने देखा होगा कृष्ण जी का जो एक प्रसंग है, उसमें यमुना रिवर में बहुत सारे मुंह वाला जो नाग था वो होता है। ठीक है, और वो उसको कृष्ण जी उसको मार के उसके ऊपर डांस कर रहे होते हैं। ऐसे कुछ प्रसंग है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं कि शिव के 5 मुंह वाला अम्ब, अम्ब मतलब मुंह वाला। ठीक है, शिव के 5 मुंह वाला अम्ब यानी कि सांप कहाँ पर है? यमुनानगर में है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे कि 5 मुंह वाला सांप कहाँ पर है? यमुना में है। शिव के ऊपर होता है ना सर्प, शिव के कंधे पर। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। बाकी आपकी अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जो है हिमालय से निकलती है शिवालिक पहाड़ी, हिमालय की बाहरी श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है जी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है जी? 900 से 1200 मीटर है। कितनी ऊंचाई है जी शिवालिक पहाड़ियों की? 900 से 1200 मीटर है। वनाच्छादित क्षेत्र है, यानी कि वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और शिवालिक पहाड़ी से कौन सी प्रमुख नदियां निकलती है? घग्गर और टांगरी। कौन सी नदियां हैं? घग्गर टांगरी। पर्यावरण दृष्टि से जो है संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए मैप, देखिए ये है जी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो ब्राउनिश एरिया है, वो है जी शिवालिक की पहाड़ियाँ। हमने देख लिया शिवालिक की पहाड़ियों को याद किया था कैसे? जो शिव के 5 अम्ब वाला सांप कहाँ पर है? यमुना में है। तो यानी कि पंचकुला, अंबाला, इसको यहाँ पे, और यमुनानगर। तो यानी कि जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो किस किस को कवर करती है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर को कवर करती है। ये आता है जो उत्तर पूर्वी एरिया। ठीक है, ये होता है शिवालिक पहाड़ियाँ। और जो ये ऑरेंज कलर की स्लाइड है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये है दक्षिण पश्चिम एरिया। दक्षिण पश्चिम एरिया में कौन सी पहाड़ी आएंगी? उत्तर पूर्व में शिवालिक की, दक्षिण पश्चिम में आती है अरावली की पहाड़ी। ठीक है, जो अरावली की पहाड़ियाँ किस किस को कवर करती है जी? फरीदाबाद, गुरुग्राम को, नूहू को, ये वाले एरिया को कवर करते हैं जी अरावली की पहाड़ियाँ। और हमारे जो राजस्थान है, बाहर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उसमें भी अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ठीक है,
बाकी जो हमारा है, जो ये पूरा हरियाणा है, इसमें कौन सा मैदान है अगर पूछ लेता है तो इसमें है जलोढ़ मैदान। कौन सा मैदान है जी? जलोढ़ मैदान। ठीक है। अब देख लेते हैं अरावली पर्वतमाला। हमने देख लिया है जो शिवालिक पर्वतमाला है वो कहाँ कहाँ पर है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में है। उसकी 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है। प्रमुख नदियाँ कौन सी जी? घग्गर और टांगरी नदी प्रमुख नदियाँ थी। ठीक है। ऐसे ही अरावली पर्वतमाला जो है वो दक्षिण पश्चिम एरिया में पड़ती है। कहाँ कहाँ पर फैली हुई है जी? गुरुग्राम। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के कौन कौन से जिले में लगती है जी? गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और नूं, इन 6 जिलों में जो है अरावली पर्वतमाला लगती है। ठीक है। और बाहर जो हरियाणा से बाहर है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली तक भी ये फैली हुई है हरियाणा की पर्वतमाला। ठीक है। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है भारत की, याद रखिएगा, भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला है। हरियाणा के रेगिस्तान और अर्धशुष्क क्षेत्र में जलवायु के नियंत्रण में सहायक होती है। कैसे? अब रेगिस्तान क्यों है? क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम एरिया में रेगिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है तो उस वो एरिया को कंट्रोल करती है, वहाँ की रेगिस्तान हवा को कंट्रोल करती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। अरावली की पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है जी? 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? अब रेगिस्तान से टच है तो कम उपजाऊ होती है, और वहीं शिवालिक की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। इसीलिए वो वनाच्छादित क्षेत्र है। अब पर्यावरण महत्व क्या है यहाँ पर? अगर यहाँ पर जो है कम उपजाऊ मिट्टी मिलेगी तो यहाँ पर और चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर जो खनन में, यानी कि जो मिट्टी में से जो चीज़ें निकाली जाती हैं वो चीज़ों का यहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन शहरीकरण के कारण, यानी कि अब शहरों के बसने के कारण अरावली पर्वतमाला क्या हो रही है जी? धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब क्या करे जा रहे हैं? आपने देखा होगा गुरुग्राम में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा जहाँ पे भी अरावली पर्वतमाला है अब उसकी ऊंचाई भी कम हो गई है। पहले तो 300-600 मीटर ऊंचाई थी, बट अब उसकी ऊंचाई, उसको काट काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, कहीं पे रोड बनाई जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? काट काट के वो पर्वतमालाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ठीक है। अब जो है अरावली पर्वतमाला में जो घूमने का स्थान है वो है जी दमदमा झील, वो भी गुरुग्राम में है। माँ शीतला देवी का मंदिर, वो भी गुरुग्राम में है, जो अरावली पर्वतमाला में। बाकी जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है या सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी आप कह सकते हैं, वो भी गुरुग्राम में है। दमदमा झील कहाँ पर लगती है जी? गुरुग्राम में लगती है। ठीक है। वो किससे रिलेटेड है? वो अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड है। अब ये जो पर्वतमालाएं हमने दोनों पढ़ ली हैं, इनका कुछ हम ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि पर्यावरण के तौर पर इनका क्या महत्व है। तो पर दोनों की दोनों पर्वतमालाएं जी जल संरक्षण में काम करती हैं। ये पहाड़ियाँ वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर बनाती है। अब देखिए पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, अब वर्षा का जल आएगा, ऐसे वर्षा का जल तो वहाँ पे जो रोक कर उसका क्या करती है, भूजल जो यानी कि धरती है उसकी गर्मी को कम करती है। इससे क्या होती है, ये धरती जो है उपजाऊ बनती है। अब चाहे अरावली पर्वतमाला हो, यहाँ पे रेगिस्तान के वो वर्षा के जल को रोक कर उसमें जो है उसकी कमी गर्मी को कम करती है, और चाहे वो शिवालिक पर्वतमाला हो। ठीक है। वन और जैव विविधता में भी कैसे सहायक है कि ये क्या करते हैं, अरावली और जो शिवालिक पर्वतमाला है हरियाणा के मुख्य वन क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है जी। मोरनी और कालेसर वन क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं जी? मोरनी और कालेसर वन क्षेत्र आते हैं जी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु नियंत्रण। अब वो जलवायु को नियंत्रण कैसे करते हैं? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से जो गर्म हवाएं आती हैं रेगिस्तान के इलाकों से, उनको चलने के आंधियों को रोकती है। कौन सी पर्वतमाला जी? अरावली पर्वतमाला। उम्मीद है कि क्लियर होगा। अब क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या खनन है, देखिए अरावली पर्वतमाला से यहाँ पे, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लग नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान का टच आ जाता है, रेतीली भूमि हो जाती है, तो यहाँ पे चूना पत्थर, डोलामाइट, अन्य खनिजों का खनन होता है, यानी कि अन्य खनिज प्राप्त किए जा सकते हैं। जिससे क्या होता है, अब लोग प्राप्त करते हैं लेकिन लालच बढ़ता है उनका, अब लालच के चक्कर में वो अवैध खनन करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ठीक है। और वन क्षेत्र में कमी आती है जिससे मिट्टी में कटाव और बंजर भूमि बढ़ रही है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। क्रेटन हिल्स कौन कौन सी है, देखिए जी, आज जो शिवालिक पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला में क्योंकि पंचकुला में है, अब शिवालिक पर्वतमाला कहाँ पर फैली हुई है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, यहाँ पे फैली हुई है। तो बाकी सब, हाँ, तो
मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन वो कौन सा है जी? मोरनी हिल्स है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कौन सी पर्वतमाला के अंदर आता है? वो शिवालिक पर्वतमाला के अंदर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है। और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं जी? टिक्कर ताल है और घग्गर नदी है, ठीक है, और घग्गर और टांगरी नदी इसके अंतर्गत आती है। अरावली पर्वतमाला में कौन सी झील आती है जी? अरावली पर्वतमाला में आती है दमदमा झील, सोहना हॉट स्प्रिंग्स। सोना की आपने सुना होगा ना कि उसके पानी में नहाने से वो जो स्किन की प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है, तो वो है सोना हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। सूरजकुंड का मेला, यह हस्तशिल्प मेला, ये लेकिन ये फरीदाबाद के एरिया में आता है। और बाकी जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है वो भी इसमें ही आती है। याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हरियाणा के जो पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु कैसी है, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ है तो वहाँ पर जलवायु कैसी होगी? ठंडी होगी और सुखद वातावरण होगा। कृषि कैसी होगी? कृषि अगर ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो कृषि कम होगी। छोटे पैमाने पर फल और सब्जियों का उपजाऊ ही किया जा सकता है। यानी कि आप देखा होगा कि आपने जो है पर्वतों पर, जहाँ पर आपने हिल स्टेशन देखे होंगे, वहाँ पर जो प्लेन एरिया है उसके अकॉर्डिंग खेती कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ तो होते हैं, क्योंकि वर्षा अच्छी होती है और सब कुछ होता है, बट जो प्लेन ये पर्वत होने के कारण वहाँ पे अच्छे तरीके से खेती नहीं की जा सकती, इसलिए लिमिटेड मात्रा में फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। अब सरकार की कौन सी योजनाएं हैं पहाड़ी और शिवालिक को लेकर? वो क्या कर रहे हैं जी? जो पहाड़ी और अरावली जो शिवालिक पर्वत हैं उनके वनीकरण लगाने के, उनके पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वहाँ पर खनन का प्रतिबंध लगाया जाए, वहाँ पर पेड़ों को ना काटा जाए। योजनाएं तो सरकार बहुत बनाती है लेकिन कुछ काम लग नहीं रहा, हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से पार्क आते हैं जी? वो दोनों देखिए, हमारे जो शिवालिक पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत आता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसके अंतर्गत आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है और कालेसर जो है वो यमुनानगर में। चलिए इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाओं में से कौन सी है? कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा, अरावली, शिखंडा या सतनंगपुर? तो हरियाणा के प्रमुख या सबसे प्राचीन बोलेंगे तो अरावली पर्वतमाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो एकमात्र हिल स्टेशन तो आपको पता ही होना चाहिए वैसे तो, नैनीताल, मोरनी हिल्स, माउंट आबू या फिर कपलेसलूर। ये गलत हो गया, काट दीजिए। तो इसमें आंसर है हरियाणा का एकमात्र जो हिल स्टेशन है वो है जी मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला में है। किसके अंतर्गत आती है? शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा होने के कारण हरियाणा की ये पहाड़ियां किस राज्य की बाहरी श्रृंखला में आती हैं? और शिवालिक का हिस्सा होने के कारण बताइए कौन सी उसके अंतर्गत आती है? तो शिवालिक पहाड़ियां कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में एरिया में कौन सा एरिया आता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? ये इसका आंसर गलत हो गया है, यहाँ पर आंसर आएगा, बताइए जी कौन से हिस्सा होने के कारण आती है शिवालिक पहाड़ियाँ राज्य की? तो हिमाचल प्रदेश से टच होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो कालेसर बताया था मैंने, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जी अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है जी यमुनानगर में। सॉरी, कालेसर जो वो राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक, यमुनानगर में है वो, ठीक है। बट शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से बहती है? यमुना, घग्गर, सरस्वती या गंगा? तो घग्गर नदी इज द राइट आंसर, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? टांगड़ी और घाघर नदी, ये दोनों नदियां निकलती हैं। हरियाणा की अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की मिट्टी के लिए जानी जाती है? अरवल जो अरावली पर्वतमाला है जी, र से रेतीली मिट्टी, याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान के टच में हो जाती है, रेगिस्तानी एरिया आता है तो रेतीली मिट्टी के टच में, ठीक है। मोरनी हिल्स में स्थित टिक्कर ताल, अब मोरनी हिल्स में कौन सी ताल, कौन सी झील है? देखिए अरावली पर्वतमाला में जो है दमदमा झील है, याद रखिएगा, दमदमा झील किस में है? अरावली में है। और मोरनी हिल्स में कौन सी झील है जी? टिक्कर ताल झील है। कौन सी है? टिक्कर ताल। तो कौन सी जिले में पड़ती है? अब आपको पता होना चाहिए मोरनी हिल्स का है, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद या हिसार? तो मोरनी हिल्स कहाँ पर है जी? पंचकुला में है, ठीक है। और कौन सी पर्वतमाला के अंतर्गत आती है? शिवालिक के अंतर्गत। हरियाणा की कौन सी झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? भड़कल झील, सूरजकुंड झील, दमदमा झील, ओखल झील?
तो पहाड़ी क्षेत्र में आती है जी दमदमा झील अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अरावली पर्वतमाला में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? कोयला, चूना पत्थर, हीरा या सोना? हमने देख लिया है चूना पत्थर इज द राइट आंसर, जो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है? अब शिवालिक में तो 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश में, और हमारे हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर है, एक कालेसर है। ठीक है, तो सुल्तानपुर कहाँ पर है? सुल्तानपुर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कौन सी पहाड़ी आती है? अरावली पर्वतमाला आती है। कालेसर कहाँ पर है जी? कालेसर है यमुनानगर में। यमुनानगर में कौन सी पर्वतमाला आती है? शिवालिक पर्वतमाला आती है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो कौन सा उद्यान पड़ेगा? कालेसर। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में पर्यावरणीय ह्रास का क्या कारण है? पर्यटन, कृषि, खनन, शहरीकरण या वन कटाई? तो देखिए जी, खनन और शहरीकरण के कारण अरावली पर्वतमाला धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसकी कटाई हो रही है। मोरनी हिल्स में कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो आपने देख लिया है वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं। सोना हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। टिक्कर था, तो टिक्कर ताल जी है मोरनी हिल्स में। ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत। सूरजकुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद के उसमें पड़ जाता है। और पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? आपको कमेंट सेक्शन करके बताना होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 600 मीटर, 600 से 900 300 से 600 मीटर, 600 से 900 मीटर, 900 से 1200 मीटर या 1200 से 1500 मीटर। तो जी शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है जी 600 से 900 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा वनस्पति पाया जाता है? देवदार, शिमला चेन, खेजड़ी या बबूल? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछते हैं। कौन सी वनस्पति से रिलेटेड है कालेसर? खेजड़ी से। कैसे? खेजड़ी से। हरियाणा की अरावली पर्वतमाला का पर्यावरणीय महत्व क्या है? मछली पालन, जलवायु नियंत्रण, वर्षा जल संचयन, पर्यटन को बढ़ावा देने या औद्योगिक विकास? तो जी पर्वतमालाओं का तो यही एक वो होता है महत्व, वो क्या करती हैं? जलवायु को नियंत्रण करती हैं और वर्षा जल को संचयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किन जिलों में फैली है? तो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला आपको याद कैसे आएगी एकदम से? र से रेगिस्तान, रेतीली मिट्टी। ठीक है, अब रेगिस्तान के पास कौन कौन सा आएगा? गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सब ऐसे याद होना चाहिए आपको। तो किससे रिलेटेड है जी? फरीदाबाद, गुरुग्राम और मोहिंदरगढ़ जिले में फैली हुई है। ठीक है, मोरनी हिल्स किस जिले में है? यमुनानगर, पंचकुला, गुरुग्राम या महेंद्रगढ़? तो मोरनी हिल्स है जी पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किन जिलों में है? अब शिवालिक पहाड़ियाँ किसमें है? शिव की कितनी है जी? शिव के 5 मुंह वाला अम्बाला, 5 मुंह वाला क्या है जी? सांप कहाँ पर है? यमुनानगर में है। तो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर इज द राइट आंसर, शिवालिक पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है जी? अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है 300 से 600 मीटर। याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम है क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर? शहरीकरण के कारण इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है धीरे धीरे, और जो क्या कहते हैं हमारी जो शिवालिक पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का हरियाणा में पर्यावरणीय महत्व क्या है? वही रेगिस्तानी हवाओं को रोकना, क्योंकि क्या करते हैं ये अरावली पर्वतमाला? क्या करती है? रेगिस्तान से आने वाली जो रेगिस्तानी हवाएं हैं उनको रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का कौन सा हिस्सा गुरुग्राम जिले में है? मोरनी हिल्स, दमदमा झील, मानशीटला पहाड़ियाँ, सुल्तानपुर अभयारण्य? तो दमदमा झील जो है इज द राइट आंसर। अरावली पर्वतमाला में दमदमा झील है। मोरनी हिल्स में कौन सी झील है? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के किस जिले में खनिज खनन प्रमुख है? पंचकुला, महेंद्रगढ़, सिरसा या यमुनानगर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि खनिज खनन सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? तो महेंद्रगढ़ से मिलता है जो सबसे ज्यादा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली, लाल, दोमट या रेतीली मिट्टी? तो याद रखिएगा, अरावली पहाड़ियाँ रेगिस्तान के पास होने के कारण रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में किस प्रकार की कृषि होती है? धान की खेती, कपास, बाजरे की खेती, चाय की खेती या सब्जियों की खेती? तो जो उसको पता है वो तो सब तुक्के से भी लगा सकते हैं कि कपास और बाजरे की खेती ही होती होगी रेतीली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियों में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला
या फिर गुरुग्राम। तो शिवालिक पहाड़ियों में जो कालेसर है वो जी कहाँ पर है जी, यमुना नगर में। पंचकुला में क्या है, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स में कौन सी लेक है, अब मैंने बोला है कमेंट करके आपको बताना है, फिर भी बता सकती हूँ, वैसे मैं टिक करताल लेक है, ठीक है। ये थे हमारे जो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्वतमालाएं। अच्छे से हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और इससे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी कंप्लीट हो चुकी हैं। पूरा फुल टॉपिक जो पर्वतमालाओं से रिलेटेड है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।